मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर और मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद मंत्री रह चुके नरेंद्र सिंह तोमर ने दतिया उपचुनाव में हार के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। कुशवाहा समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने वाले वो पार्टी के पहले नेता बन गए हैं। हार के बाद हुई चर्चाओं से पता चला है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिया गया बयान पार्टी को खूब नुकसान पहुंचाया है और कुशवाहा समुदाय कांग्रेस पार्टी की ओर झुक गया था, जिससे पार्टी को दतिया उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, किस तरह से माफी मांगनी पड़े उन्हें, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाते हैं। पहले बात कर लेते हैं नतीजों की। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराया। घनश्याम को इस बार 66,757 वोट मिले, जबकि आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिले। दतिया उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले मुरैना में भाजपा जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा के निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाहा समाज को लेकर एक टिप्पणी की। उनके बयान का वीडियो सामने आते ही कुशवाहा समाज आक्रोशित हो गया और उन्होंने तोमर की निंदा शुरू कर दी। पहले आपको तोमर का वो बयान सुना देते हैं जिस पर पूरा बवाल मचा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था, भाजपा हमेशा ही समाज के प्रति समर्पित रही है, पर कुशवाहा समाज बीच बीच में इधर उधर गुलाटी मारता रहा है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता खंडित हुई है। उन्होंने बीजेपी के पूर्व नेता कालीचरण का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी पर अपना खूंटा गाड़ रखा है, इसलिए पार्टी उन्हें 3 बार विधायक का टिकट दिया है। जो कार्यकर्ता निष्ठावान रहा है उसे संगठन में सम्मान मिलता है। बयान वायरल होते ही समाज और विपक्षी नेताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। जौरा के पूर्व कांग्रेस विधायक सोनेराम कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि कुशवाहा समाज के कुछ लोग भाजपा के दलाल हो सकते हैं, पूरा समाज नहीं। समाज को भाजपा के किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अखंड भारत महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामसिया कुशवाहा ने भी इस बयान की सार्वजनिक रूप से निंदा की है। विवाद बढ़ता देख भाजपा जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा ने बीच बचाव करते हुए कहा कि तोमर का आशय पूरे समाज से नहीं बल्कि उनका संदेश संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए था। अब आपको तोमर का पत्र पढ़ के सुनाते हैं। जब मामला पूरा कह सकते हैं बिगड़ चुका था, मामला थोड़ा सा उनके पक्ष से बाहर निकला, तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने आधिकारिक लेटर हेड पर लिखा कि प्रिय कुशवाहा समाज बंधुओं, हम विगत दिनों भाजपा अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा के घर गए थे। ये पारिवारिक कार्यक्रम था और उसी माहौल में चर्चा हो रही थी। कुशवाहा और हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। इसी भाव से जीवन भर कुशवाहा समाज का सम्मान करता हूं और जीवन पर्यंत करता रहूंगा। मैं अपमान करने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। यदि किसी को मेरे शब्दों या किसी समाज के बंधु को ठेस लगी है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। ये माफी ऐसे समय में मांगी गई है जब बीजेपी के अंदरूनी आंकलन से पता चल रहा है कि कुशवाहा समाज का समर्थन कम हो रहा है। दतिया में कुशवाहा समुदाय की आबादी कुल वोटरों का लगभग 12% है और उन्हें इस क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली ओबीसी वोट बैंक के तौर पर माना जाता है। कांग्रेस का उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह 6016 वोटों से जीते हैं। अगर ऐसे में अगर इस समुदाय के वोटों में थोड़ा भी बदलाव होता तो वो नतीजा एक निर्णायक साबित हो सकता था, या कह सकते हैं भाजपा के पक्ष में जा सकता था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने इस मौके को सही जल्दी समय पर पहुंचाया। जब बीजेपी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देने के कारण नाराजगी का सामना कर रही थी, तब कांग्रेस ने चुपचाप ओबीसी समुदायों खास करके कुशवाहा समुदाय के साथ एक समानांतर सामाजिक गठबंधन तैयार किया। सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जिन्हें कांग्रेस की इस निर्णायक जीत का श्रेय दिया जाता है, हफ्तों तक दतिया में डटे रहे और उन्होंने बूथ स्तर पर लोगों को एकजुट करने और कुशवाहा नेताओं को साथ मिलाकर स्थानीय स्तर पर संपर्क बनाने का काम किया। पार्टी के पदाधिकारियों का तर्क है कि इस अभियान ने या समुदाय के कई वर्गों को कांग्रेस के पक्ष में लाने में मदद की, खास करके ऐसे मुकाबले में जहां हर सामाजिक वर्ग का वोट खास मायने रखता है। ये माफी बीजेपी के उस असामान्य रूप से सार्वजनिक आत्ममंथन का ताजा संकेत है जो प्रतिष्ठा की लड़ाई में माने जाने वाले इस मुकाबले में हार गई थी। नतीजे आने के कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्य के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्रियों और चुनाव अभियान के प्रबंधकों के साथ समीक्षा हुई थी। बाद में पार्टी ने दतिया जिला संगठन को पूरी तरह से भंग कर दिया था और समीक्षा समितियां बनाकर स्थानीय नेताओं और पार्षदों द्वारा भीतरघात के आरोपों की जांच भी शुरू कर दी थी। फिलहाल आप कैसे देखते हैं तोमर के इस इस्तीफे को? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।